हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी। होपफुली यू आर डूइंग वेल। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है फॉर पीएचडी एडमिशंस 2021 एंड 2022 के लिए। फुल टाइम पीएचडी कोर्स के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डे जो है अप्लाई करने की वो 29th है। जानेंगे कंप्लीट डिटेल्स की, क्या प्रोसीजर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन रूल्स क्या है, फीस कितनी है और सीट्स कितनी है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी फ्री ऑनलाइन क्लासेस फॉर द पेपर 1 के लिए। ऐप आप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जहां पर आपको मिलते हैं मोर देन 250 मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर आप पढ़ सकते हैं, वीडियो क्लासेस मिलती है जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो नोटिफिकेशंस है, ठीक है, उसकी लास्ट डेट जो है वो 29th है। यानी कि नवंबर ही 29 नवंबर लास्ट डेट है। ठीक है। जो फीस है वो है 1000, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस है। और आपको ऑनलाइन ही इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं टू पीएचडी प्रोग्राम फुल टाइम। ठीक है। तो जनरल इंस्ट्रक्शन मैं आपको इन शॉर्ट में बताऊंगा। तो यहाँ पर जो रखा गया है, कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकता है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकता है फॉर एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है। और फॉर यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, स्लेट और या गेट के जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्जेम्प्टेड रखा है। और जो एमफिल प्रोग्राम जिनका डन हो चुका है, एमफिल जिनका डन हो चुका है, वो भी जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए एग्जेम्प्टेड होते हैं। उन्हें डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए ही जो है अप्लाई करना होगा। बट आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा अगर आप यूजीसी नेट, सीएसईआर नेट क्वालिफाइड है, जब भी आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा फॉर इंटरव्यू के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिक इंस्ट्रक्शन है वो दे रखी हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। बट जो इम्पोर्टेंट बात है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरव्यू। ठीक है। और ये जनरली काफी इम्पोर्टेंट है फॉर जो हैव क्लियर यूजीसी, सीएसईआर नेट या गेट एग्जाम। ओके। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स जो है यूजीसी नेट या सीएसईआर नेट है, उन्हें अप्लाई नहीं करना होगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उनके लिए एग्जेम्प्टेड है। बट यहाँ पर रूल जो है वो कुछ क्लियर यहाँ पर किए गए हैं। ठीक है। जैसे जो 50% जो है वो अगर एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू दे रहे हैं तो 50% जो है वो एंट्रेंस टेस्ट में लाना बहुत जरूरी है। ठीक है। वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो एंट्रेंस एग्जाम में वो 50% है। ठीक है। इसके अलावा 5% का रिलैक्सेशन है एससी, एसटी और ओबीसी वालों के लिए। ठीक है। और यहाँ पर जो इंटरव्यू होगा, ठीक है, वो होगा इन द रेशियो ऑफ 1/5 अगेंस्ट ईच सीट। यानी कि इसका मतलब ये है कि 5 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। फॉर ईच सीट के लिए। अब जिस भी डिपार्टमेंट में जितनी सीट्स होगी, तो इंटरव्यू में जो सेलेक्ट किया जाएगा वो आपका फाइनली हर सीट के लिए 5 में से एक कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। So admission shall be based on the performance of the qualified candidate, interview, viva, ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय डिपार्टमेंट, कंसर्न डिपार्टमेंट। जैसे आप कॉमर्स, बायो, जिस भी डिपार्टमेंट से आप अप्लाई करेंगे, जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे उसके लिए। इसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि प्रोवाइडेड दैट सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट ए वेटेज ऑफ 70% फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। यानी कि एंट्रेंस टेस्ट वालों को 70% वेटेज दी जाएगी और 30% रहेगी फॉर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू वाइवा। और यहाँ पर कैंडिडेट स्कोरिंग बिलो 50% मार्क्स इन इंटरव्यू वाइवा शैल नॉट बी कंसिडर फॉर ए एडमिशन। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया कि आपको इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू में आपको एटलीस्ट 50% मार्क्स लाने होंगे। ठीक है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो। ठीक है। वरना आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो आपको
जो जिन कैंडिडेट्स के 50% लो मार्क्स आएंगे इंटरव्यू या वाइवा में, उन्हें भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस थे, ठीक है। यहाँ पर एडमिशंस रूल्स हैं। एडमिशन रूल्स में रिलैक्सेशंस हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशंस है, वो आप यहाँ से इसकी वेबसाइट पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इजीली आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो स्टेट वाइज रिजर्व नहीं रखा गया है, यहाँ पर जो सीट्स हैं वो रिजर्व रखी गई हैं कैटेगरी वाइज। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए 15% ऑफ टोटल इनटेक इन ईच प्रोग्राम, ठीक है। एंड जैसे शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर रखी गई है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 27, इकोनॉमिकली वीकर सेशन ईडब्ल्यूएस के लिए 10% ऑफ टोटल इनटेक ईच प्रोग्राम जो है रिजर्वेशन रखा गया है। बट यहाँ पर स्टेट वाइज रिजर्वेशन नहीं रखा गया है, यानी कि आप किसी भी स्टेट से होते हैं तो आपको जो रिजर्वेशन मिलता है वो आपको कैटेगरीज वाइज मिलता है, ना कि स्टेट वाइज। ओके, सो यहाँ पर मैं यहाँ पर जो है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्लियर है कि आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप यूजीसी नेट जीआरएफ है तो आपको, और या एमफिल है तो फिर आपको रिटन एग्जाम आपके लिए एग्जेम्प्टेड है। और आप अगर यूजीसी नेट नहीं है तो आपके 55% मार्क्स जो है एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है, टू अप्लाई फॉर पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है। अब सीट की बात कर लेते हैं, तो सीट काफी कम है। बायोकेमिस्ट्री में 8 सीट्स हैं, और फिर ये रिजर्व कैटेगरी में आ जाती है ऐसी। इसमें 15% जो रिजर्व है वो आपका एससी के लिए है, 7.5% यानी कि एक सीट जो रिजर्व है वो एसटी के लिए है। ऐसे ही आपके डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी केमिस्ट्री के लिए 7 है, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल 6 हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए 9 है, इकोनॉमिक्स 5, इलेक्ट्रिकल 16 है आपके, एंड सो ऑन है। तो टोटल जो सीट्स है वो 166 हैं, ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। और ये टोटल सीट्स है 166, मतलब सीट्स काफी कम रखी गई है, ठीक है। और ये जो थी ये कंप्लीट डिटेल थी। अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, और यहाँ पर आप फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस वीडियो।